क्या आपने अपने स्कूल के दिनों में अपनी कापियां खरीदते हुए कभी रफ कापी भी ली है और उसे इस्तेमाल किया है? ऐसी कापी जिस पे सिर्फ जरूरत के वक्त स्कूल का सारा काम पहले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो और फिर साफ सुथरा करके दूसरी और नीट कॉपी पर उतारा जाता हो। इस रफ कापी की क्या किस्मत थी कि इस्तेमाल भी होती थी और साफ सुथरी भी नहीं रहती थी और जल्दी इस्तेमाल के बाद फेंक भी दी जाती थी। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें वो रफ कापी समझते हैं और खुद को साफ सुथरी कापियां, क्योंकि हमारे ऊपर सब कुछ वो लोग आजमाते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद अपना मतलब और मकसद पूरा हो जाने के बाद हमें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। जैसे कापी पे हर लिखने वाली लाइन और तहरीर अपना असर रखती है, अपने निशान छोड़ती है, बिल्कुल वैसे ही लोगों की हमसे की गई तल्ख बातें, सवालात और उनके हमारे प्यार और खलूस पर आजमाए अपने तजुर्बात भी अपना निशान हमारे दिलों पे छोड़ जाते हैं और फिर वो निशान दुनिया की कोई रबड़ मिटा नहीं सकती। किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही तो हमें तजस्सुस होता है कि क्यों नहीं हो रही, माँ बाप ने घर क्यों बिठा रखा है। लड़के के घर वाले बच्ची को देखने आएंगे तो इसके कद काट शक्लो सूरत को गौर से देखा जाएगा। रंगत अगर सांवली है तो इसे निशाना बनाया जाएगा और इसके सुगड़ापे, तालीम और खूबसूरती को इस जाहिरी खूबसूरती ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का एहसास किए बगैर कि ऐसा करने से वालिदैन और उनकी नाजों पली बेटी के दिल को कितनी तकलीफ होगी। कोई तलाक याफ्ता है तो क्यों है, इसकी जरूरत इसे क्यों पेश आई, या किसी की शादी को कई साल हो गए हैं तो अब तक औलाद क्यों नहीं हुई, इस बात की हमें तफसील मालूम करनी है। ये जानते हुए भी कि उस बे औलाद जोड़े या तलाक याफ्ता लड़की और रिश्ता ना मिलने वाली बच्ची की ये दुखती रग है और एक तालीम याफ्ता इंसान जानबूझकर किसी की दुखती रग पे हाथ नहीं रखता। वो कभी खुद से ऐसे मौजू पर उस इंसान से तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो खुद ना करना चाहे। कोई मोटा है तब मजाक उड़ाना, कोई बहुत कमजोर है तब जुमले कसना, क्योंकि हम डिग्री याफ्ता तो हैं लेकिन तालीम याफ्ता नहीं हैं। और तालीम याफ्ता ये नहीं कि आप पढ़ाई की बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर खुद को आलम फाजल समझो, बल्कि असल तालीम इंसानियत की तालीम है। लोगों को इस तरह के सवालात से तकलीफ देने, उनका मजाक उड़ाने से बचने और उनका एहसास करने की तालीम है। इसलिए लोगों की राजदारी का एहतराम करना सीखें। उनसे तब तक ऐसी बातों पे सवालात ना करें जब तक वो खुद आपसे ना करना चाहें, और तब भी उतना ही पूछें और जानें जितना वो खुद आपको बताना चाहें। दूसरों की जिंदगियों में गैर जरूरी मुदाखलत मत करें। अगर कर सकते हैं तो ऐसे लोगों के लिए दुआ और कोशिश करें जो लोग हमदर्दी के रूप में औलाद ना होने या शादी ना होने जैसे सवालात करते हैं और फिर दुआ दे देते हैं। अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो अपनी दुआएं भी पोशीदा रख के करें, क्योंकि ऐसी तकलीफ शादी के इंतजार में रिजेक्ट होती उस बच्ची को या उस बे औलाद जोड़े से ज्यादा उन लोगों को नहीं हो सकती जो ऐसा तर्ज अमल करते या अपनाते हैं। ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी में इस किस्म की तोड़ फोड़ करते हैं, हमारे बारे में जो भी कहते हैं, वक्त उनको मध्यम जरूर कर देता है मगर उनके निशानात नहीं जाते। कोई किसी को दिए हुए दुख, अजियत, तकलीफ देखकर वापस नहीं ले सकता और ना इसको मिटा सकता है, बिल्कुल इस कापी की तरह जिसके निशान इन आड़ी तिरछी लकीरों को नहीं मिटा सकते। तो हमारी जिंदगी और रफ कापी की जिंदगी में भी ज्यादा फर्क नहीं होता है। वो भी ये सब खुद पे बर्दाश्त करती है और हम भी। किसी की जिंदगी में हम वो एक्स्ट्रा कापी होते हैं और कभी कोई हमारी जिंदगी में एक्स्ट्रा कापी की मानिद होता है, जिसके साथ हम भी वैसा ही करते हैं जो रफ कापी के साथ किया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी तरफ से लगाई हुई लाइनें इतनी गहरी ना हो कि जिंदगी भर वो निशान कभी मिट ना सकें, क्योंकि रूह और दिल पर लगाए गए जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, कभी मिटते नहीं। और अगर आप तकलीफ सहने वाले हैं तो ये याद रखें कि लोगों के हाथ में आपका नसीब नहीं होता। वो आपके मालिक नहीं हैं, ना ही उन्होंने आपको पैदा किया है और ना ही वो आपके राज़िक हैं। सो उन्हें इस बात की इजाजत ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपको आपकी नजरों में ही बेवकूफ़ कर दें। जब ऐसे रफ लोग और उनकी बातें आपके दिल पे तकलीफ और इसके निशान छोड़ने लगे तो आप सिर्फ अल्लाह को देखें, अल्लाह को सुनें और उसी पर भरोसा करें जिसने खुद मुश्किल के साथ आसानी का वादा किया है। ये भरोसा आपको तकलीफ में सुकून देगा, आपको हिम्मत देगा और फिर से हौसले के साथ जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने में आपकी मदद करेगा।